दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में पाए जाते हैं? तो यह कानन पेंडारी में पाए जाते हैं, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो तमोर पिंगला राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है? तो चीतल है। कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जशपुर जिले में स्थित है। गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? जो कि छत्तीसगढ़ सीएमओ में 2010 में पूछा गया था, तो यह दक्षिणी भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? तो अचानक मार में सर्वाधिक पाए जाते हैं बाघ, जो कि मुंगेली जिले में स्थित है। भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष में अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 2001 में किया गया था। किस वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं? तो बारनवा पारा अभयारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं। कौन सा अभयारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य, जो कि दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सन 1973 में किया गया था। राज्य में वन निगम गठन हुआ था, तो 22 मई 2001 को हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, तो बादलखोल सबसे छोटा अभयारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। CGPSC 2014 में पूछा गया है दोस्तों। बारनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है? तो सागौन वृक्ष ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बारनवा पारा अभयारण्य में। छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है, तो इनमें से कोई नहीं। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है? तो बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य में रहती है। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ है? तो वर्ष 1983 में हुआ है। किस अभयारण्य को बालमादेई नामक नदी में प्रवाहित होती है? तो बारनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो बारनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण में बनाया गया है? तो बाघ, बारहसिंघा, जंगली भैंसा सभी के लिए बनाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? तो यह बिलासपुर में स्थित है। भीमगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह बीजापुर जिले में स्थित है। वर्ष 2011 में राज्य सरकार किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया है? तो
सरगुजा और जसपुर जिलों में गठित किया है हाथी रिजर्व। राज्य का एकमात्र सेंचुरी कुटरू किस राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो जसपुर जिले में की जा रही है। राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य माड़िया मुहिया जनजातियों का निवास स्थान है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य ईब एवं डोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र है? तो बादलखोल अभयारण्य। सेंडर नदी राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो सेमरसोत से। तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत किस अभयारण्य के नजदीक है? तो सेमरसोत के नजदीक है। देवी झिरिया मंदिर किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो तमोर पिंगला में स्थित है। इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है? तो भैरमगढ़ अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो जो कि CGPSC 2016 में पूछा गया था, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभयारण्य है, CGPSC 2014 में पूछा गया है, तो 11 है। वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है। अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो वर्ष 2005 में किया गया है। छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। यह क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कोरबा जिले में स्थित है। अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य घोषित किया गया था? तो 1975 में किया गया है। कब अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया है? तो 2008 में, अप्रैल 2008 में। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभयारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है? तो बादलखोल और तमोल पिंगला है। राज्य में कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, ये सभी है। तो इस प्रकार से उत्तर डी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो उदयंती अभयारण्य में पाए जाते हैं। पामेड़ के अतिरिक्त किस वन्य जीव अभयारण्य में वन भैंसों को संरक्षण दिया गया है? तो भैरमगढ़ को दिया गया है। राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो बारनवापारा में पाए जाते हैं। तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? तो बारनवापारा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो भोरमदेव अभयारण्य है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और गुरु घासीदास भी राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती भी है, और भोरमदेव अभयारण्य है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर भोरमदेव हो जाएगा। देवधारक नामक जलप्रपात किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? तो बारनवापारा में स्थित है। राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोंड तथा उरिया जनजातियों का निवास स्थान है? तो बारनवापारा है। कांकेर घाटी में कांकेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? तो भैंसा दरहा में स्थित है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। तो गुरु घासीदास है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांकेर घाटी, ये तीनों हैं, और जबकि कान्हा केसली नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान। संडूर नामक जलाशय किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो यह सीता नदी में स्थित है, जो कि सबसे प्राचीन राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो उदयंती में पाया जाता है। इस वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेहड़ नदी बनाती है, तो तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में गानीमाली मैना पाई जाती है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मनियारी नदी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है, तो अचानक मार्ग से गुजरती है, जो कि मुंगेली जिले में स्थित है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सफेद भालू देखे जाते हैं? तो अचानक मार्ग में पाए जाते हैं। रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल तथा गौर आदि वन्यजीव प्राणियों का आवास स्थल है, जो कि बादलखोल में अभयारण्य में स्थित है। 278 वर्ग किमी विस्तृत गोमर्दा अभयारण्य किस वर्ष में सूचकांकित हुआ था? तो 1975 में सूचकांकित हुआ है। राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? तो जांजगीर चांपा जिले में बनाया है। उदयंती, सीता नदी, अचानकमार अभयारण्यों को भारत सरकार ने कब टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया है? तो 2006 में शामिल किया गया है। मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भैंसादारहा किस जिले में है? तो यह बस्तर में है। लुप्त हो चुके चीते पहले बहुत कहाँ पाए जाते थे? तो कांकेर में बहुत पाए जाते थे। वन भैंसों का संरक्षण अभयारण्य में होता है, तो उदयंती में, अभयरामगढ़, पामेड़ तीनों में होता है, तो इसका उत्तर तीनों हो जाएगा। बेंड्री नस्ल का बारहसिंघा किस वन में पाया जाता है? तो इंद्रावती में पाया जाता है। माउस डियर दुर्लभ प्रजाति के हिरण किस अभयारण्य में है? तो अचानकमार में है। जनजाति महत्व का वृक्ष है? तो महुआ है। किस पर्व में कर्मदवती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है? तो कर्म पर्व में किया जाता है। नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ है? तो सल्फी और सल्फी। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में है? तो बस्तर संभाग में है। छत्तीसगढ़ जनपद में अवर्गीकृत वनों का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो 16.65% में है। विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सागौन का। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभयारण्य से जुड़ेगा? तो अचानकमार से जुड़ेगा। सरगुजा संभाग का अभयारण्य है? तो सेमरसोत, तमोर पिंगला, बादलखोल सभी हैं। सेमरसोत अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बलरामपुर में स्थित है। तमोर पिंगला अभयारण्य किस जिले में है? तो सूरजपुर में है। सबसे नवीनतम अभयारण्य कौन सा है जो 2001 में स्थापित हुआ है? तो भोरानदेव, जो कि 2001 में स्थापित हुआ है। सबसे पुराना अभयारण्य है जो 1974 में स्थापित हुआ है, तो सीता नदी है सबसे प्राचीन अभयारण्य। वर्ष 2008 में कोलकाता संसद द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभयारण्य को दिया गया है? तो 12वां पारा बलौदा बाजार को दिया। किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो सरगुजा जिले में है। नीलगाय किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो
सेमरसोत, सीता नदी, अचानक मार्ग तीनों में पाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हेतु विचाराधीन राष्ट्रीय उद्यान है तो कांकेर दरभा है। तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है तो 17% उत्पादन। सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है तो नारायणपुर जिले में है। राज्य बनाने के बाद प्रथम अभयारण्य कौन सा बना है तो भोरमदेव अभयारण्य बना है। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है तो साल। छत्तीसगढ़ टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं तो लुड़ेक को टमाटर की राजधानी कहा जाता है। वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने कर की थी तो 1862 में की थी। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की कुल संख्या है तो 11 है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है तो 3 है। छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है तो 1 राष्ट्रीय उद्यान और 3 अभयारण्य। एशिया का जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान है तो कांगेर घाटी बस्तर का है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किमी है तो कांकेर घाटी जो कि बस्तर में स्थित है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 1440 से 705 वर्ग किमी में है तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में फैले संजय राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है तो गुरु घासीदास। राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है तो इंद्रावती को लिया गया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए प्रस्तावित गजराज योजना कितने वन मंडलों में लागू होती है तो 7 में होती है। गिधवा पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है तो बेमेतरा जिला में स्थित है गिधवा पक्षी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किमी में है तो 2929 में है। दोस्तों 100 क्वेश्चन का पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किमी में फैला हुआ है तो 3.570 में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान हेतु कितने वन मंडलों का समन्वित हर्बल विकास योजना लागू होगी तो 9 होगा। मालिक मकबूजा कांड का अबंध किस घटना से है तो वृक्षों की अवैध कटाई से संबंधित है। वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है तो तृतीय है, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। बांस वनों का कितना प्रतिशत कुल वन क्षेत्रफल व छत्तीसगढ़ में पाया जाता है तो 11%। वन राज्य छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का कितना प्रतिशत है तो 40 से 22%। टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती का क्षेत्रफल है तो 1258.37 वर्ग किमी है। पहाड़ी मैना राज्य पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है तो कांकेर घाटी में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 608.32 वर्ग किमी है तो तमोर पिंगला है जो कि सूरजपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 104.35 वर्ग किमी है तो बादलखोर जो कि जसपुर जिले में स्थित है। वन भैंसा राज्य पशु के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है तो उदयंती अभयारण्य जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है। सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है तो गोमर्दा जो कि रायगढ़ में स्थित है। दुर्लभ
स्टेलेगमाइट गुफाएं कहाँ हैं? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि बस्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तो नंदनवन है। सर्वाधिक मोर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो उदयंती में पाए जाते हैं।